हेलो हाय, मैं आप सबका अपनी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग में स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो आपको पता लग ही क्या होगा अगर आपने प्रीवियस शॉर्ट देखा है तो। उसमें मैंने बताया है कि जो हम बास्केट है उसमें से बहुत सारे स्पिरिचुअल मीनिंग्स के जो डीप मैसेजेस हैं उसमें से देखने वाले हैं कि आपको कौन से मीनिंग की इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ट्रुथ हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं, सेरेमनीज़ हैं जिनके ऊपर आपको फोकस की ज़रूरत है। ओके, तो यस, हम शुरू करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट जो है जेमिनाई के लिए, क्योंकि जेमिनाई पर्सन्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर जेमिनाई बास्केट। मैं दिखाने वाली हूँ कि कौन सी बास्केट है और हम उसमें से कैसे मैसेजेस पिक करने वाले हैं। ओके, ये है हमारी ब्यूटीफुल सी बास्केट। मैं आपको कैमरा उठा के दिखाती हूँ। ओके, ये है हमारी वो ब्यूटीफुल सी बास्केट जिसमें से हम आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल सी मैसेजेस जो हैं वो निकालने वाले हैं। और ये बास्केट नीचे तक फुल मैसेजेस की भरी हुई है। ओके जेमिनाई, आपके लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जेमिनाई, आपके लिए हम मैसेजेस पिक करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विथ योर रीडिंग फर्स्ट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम इस बास्केट में से 5 मैसेजेस पिक करेंगे आपके लिए जो कि इंट्यूटिवली पिक किए जाएंगे। ओके, हैव पेशेंस। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि कौन से मैसेजेस पिक किए हैं मैंने। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज एंड दिस इज़ द सेकेंड मैसेज वी गॉट। Okay, this is the third message and I will pick this is the fourth message I got, and now I have this फिफ्थ मैसेज फॉर यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट मैसेज ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, animals. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as animals are part of your life's work. तो इसमें आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जैसे हमारी ह्यूमन स्पिरिट होती है ऐसे एनिमल्स की भी स्पिरिट होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्शन फील करते हैं, एक डीप कनेक्शन। वो उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और वो उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाते मीन्स उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं। और अगर हो सकता है आप जब कोई क्वेश्चन का आंसर की तलाश में हो तो आपको कोई क्रो दिखे, कोई बर्ड दिखे, कोई एनिमल दिखे, मे बी इन पिक्चर, मे बी रियलिटी में, मे बी टीवी, यूट्यूब, कहीं पे भी, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस एनिमल का उस टाइम क्या आंसर हो सकता है। आप गूगल कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए मैसेज एनिमल्स के साथ कनेक्शन का। अगर आपने कनेक्शन नहीं बनाया है और आप बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। एनिमल की स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं कुछ लोग। मैं सब मैसेज गेट कर रही हूँ। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट मैसेज उन लोगों के लिए जो एनिमल्स के साथ बहुत कनेक्शन फील करते हैं। जेमिनाई, लेट्स सी नेक्स्ट मैसेज क्या कहता है। नेक्स्ट
message we got is playtime. The dolphins know the importance of play as joy creates miracles and manifestations. Wow. फर्स्ट मैसेज हमारे पास आया था एनिमल्स, और एनिमल्स में यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज हमारा डॉल्फिन है। हो सकता है आप में से कुछ लोग डॉल्फिन को बहुत देख रहे हैं, कहीं भी हो सकता है ये कुछ पिक्चर्स, या डॉल्फिन्स किसी को बहुत पसंद हैं। तो ये डॉल्फिन्स आपको क्या कह रही हैं? प्ले टाइम क्या? ऐसा प्ले टाइम जो आपने कहीं बचपन में खो दिया है और अभी आप उस प्ले टाइम को दोबारा से ज़िंदा करना चाहते हैं, अपने अंदर के एक बच्चे को जो कि प्ले टाइम चाहता है। क्योंकि हो सकता है अगर आप उस प्ले टाइम के साथ उस एक ऐसा टाइम जिसमें आप प्लेफुल सा फील करते हैं, उससे आपके मिरेकल्स और मैनिफेस्टेशंस को एक नया, क्योंकि हम जब बहुत जॉय की एनर्जी में होते हैं, हम हैप्पीनेस की एनर्जी में होते हैं, तब ही हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए हैप्पी नहीं होंगे या फिर हम उसमें बिलीव नहीं करेंगे कि वो मिरेकल हमारी लाइफ में आ सकता है, तब तक वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये उसको मैसेज दे रहा है कि वो मैनिफेस्टेशंस आपकी तभी पूरी होंगी जब आप अपनी लाइफ में प्ले टाइम को इंक्लूड करेंगे। कई बार हम उदास की एनर्जीज में होते हैं, तो जब हम उन सैडनेस की एनर्जी में होते हैं तो वो मैनिफेस्टेशंस हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको जॉयफुल की एनर्जी में आना होगा, एक कंप्लीटनेस की एनर्जी में आना होगा कि हाँ, यू बिलीव इन द मिरेकल्स। ओके, सो लेट्स पिक थर्ड मैसेज नाउ। Law of attraction, relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. Very nice. ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो रिलेशनशिप्स को एक बढ़िया एनर्जीज में लाना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उनकी चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही हैं वो, और ये इसलिए चेंज हो रही हैं क्योंकि वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको समझ के, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करके उसकी जो एनर्जीज़ हैं उनमें चेंजेस ला रहे हैं। मैं इसमें से 2 मैसेजेस ले पा रही हूँ। पहला मैसेज तो वो है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप्स और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि स्पिरिचुअली रिलेटेड और जो कि स्पिरिचुअल जिसमें इफ़ेक्ट कर सकता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनकी अच्छी नहीं जा रही थी, और उन्होंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम किया तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ पाए कि हाँ, हमें कैसी चीज़ों को चेज़ नहीं करना है, अट्रैक्ट करना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस फॉर गुड हैं, क्योंकि नाउ अभी वो उस एनर्जीज़ में हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, और वो एनर्जीज़ उनको मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी। क्योंकि कुछ ऐसा रिलेशनशिप जो मैनिफेस्ट कर पा रहे थे पहले हो नहीं रहा था, लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो समझ पा रहे हैं हमें कैसे मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्टेशंस उनकी हो रही। सेकंड मैसेज मैं इसमें से ये ले पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग जो हमेशा कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हमेशा उनका लॉस हो जाता है, तो वो भी समझ पा रहे हैं कि नहीं, हमें इस तरीके से कोई भी रिलेशनशिप को या कोई भी पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करना है। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्वालिटीज़ को एक डीपर साइड से देखें तो जो हमें बेनिफिट करे उस क्वालिटीज़ को मैनिफेस्ट करना है, ना कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स को। क्योंकि वो समझ पा रहे हैं कि इसमें जो वो मैनिफेस्ट करते थे, जो उनके पास रॉन्ग पर्सन्स आ जाते थे, रिलेशनशिप्स में फंस जाते थे, वो क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो गलत मैनिफेस्ट करते थे हमेशा।
तो ओके जेमिनी, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है कि ताकि वो जो चेंज है रिलेशनशिप का वो आपके अच्छे के लिए हो। आपको अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, वो दोबारा रिपीटेड पैटर्न्स में नहीं पड़ना है। ओके, सो लेट्स गो फॉर द फोर्थ मैसेज, देखते हैं आपके लिए क्या कह रहा है। Quest, be bold and mighty, for us will aid you. Take action, good luck favors and the brave. Okay. तो आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बढ़ना चाहते थे आगे और आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि टेक एक्शन, और हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। मे भी एक्शन यही हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिलेशनशिप वाला, क्योंकि इसी से फिर मैनिफेस्टेशंस होंगी। अगर आप एक्शन लेंगे इन चीज़ों में तो उसी से मिराकल्स आएंगे, उसी से मैनिफेस्टेशन होगी। आप समझ पा रहे हैं? ओके, इन्होंने लिखा भी है गुड लक फेवर्स द ब्रेव। तो ब्रेव, बी ब्रेव, स्ट्रांग बनिए, ब्रेव बनिए और एक्शन लीजिए। एंजल्स तो आपको हेल्प कर ही रहे हैं, और गुड लक उन्हीं के पास आता है जो एक्शन लेते हैं, जो किस्मत के सहारे नहीं बैठते कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। नहीं, अगर आप कुछ करेंगे, आप एक्शन लेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे, तो ही वो आपके लिए गुड लक बनेगा। लक भी तो कर्म से ही बनता है ना, तो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। वेरी नाइस मैसेज। लेट्स सी द फिफ्थ वन। Archangel Raphael, the healing angel is with you, supporting your healing work. वाओ, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि हीलर्स हैं, जो कि हीलिंग मोडालिटीज़ करते हैं। आर्कएंजल राफेल आपके साथ हैं और आपको आपके हीलिंग वर्क में भी सपोर्ट कर रहे हैं। यस जेमिनी, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। अगर आप ये हीलिंग करना चाहते हैं, आप हीलिंग मोडालिटीज़ में जाना चाहते हैं और आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, ओके और या फिर आप अभी कर रहे हैं लेकिन आपको एक मैसेज चाहिए था कि हाँ, कोई हमारे साथ है जो हमारी हेल्प कर रहा है, तो आर्कएंजल राफेल यस आपकी हेल्प कर रहे हैं। और ये कुछ मैसेज इस तरीके से भी हो सकता है, अगर आपको हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है, आपको कुछ हील करना है आपके अंदर, जो कि मे बी ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो सकता है। ओल्ड पैटर्न्स जो मैंने बात की थी, ओल्ड पैटर्न्स की रिलेशनशिप्स, उसके बारे में हीलिंग हो सकती है, तो आपको आर्कएंजल राफेल से हेल्प लेनी है आपकी हीलिंग में हेल्प करने के लिए। इट मीन्स आपको सेल्फ हीलिंग की जो ज़रूरत है वो ज़रूरत अब आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप या फिर कोई हीलर से हीलिंग ले सकते हैं। अगर आप हीलर से हीलिंग नहीं लेना चाहते हैं तो आप आर्कएंजल राफेल की गाइडेड मेडिटेशंस या फिर गाइडेड प्रेयर्स जो होती हैं वो कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप ओल्ड पैटर्न के रिलेशनशिप्स में बार बार आ रहे हैं और आपको एक हीलिंग की ज़रूरत है, तो आर्कएंजल आपके साथ हैं, आप ज़रूर अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिएगा। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट जेमिनी। मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं। अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है इन चीज़ों में, ताकि आप मिरेकल्स और मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ में इनवाइट कर पाएँ, राइट। और एनिमल्स के जो ओमन्स आपको मिलेंगे, इस पे आपको ध्यान देना है, ये भी आपकी मिरेकल्स और मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करेगा, राइट। और आपको इरेज क्या करना है, जो ये ओल्ड पैटर्न्स चल रहे हैं, इसके लिए इरेजिंग का आपको हीलिंग की ज़रूरत है, राइट। हीलिंग से, और जब आपकी ओल्ड पैटर्न्स के साथ ये सेल्फ हीलिंग हो पाएगी, सेल्फ हीलिंग जब आपकी हो पाएगी तो यस, आपकी जो फिर मिरेकल्स और मैनिफेस्टेशंस हैं, इसके जो डोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप खुद हील नहीं हैं तो आप ये कैसे इनवाइट करेंगे अपनी लाइफ में, राइट। आप हील होंगी, आपका जो हार्ट चक्रा है वो बैलेंस होगा, वो जॉयफुल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, प्ले टाइम, फिर आपका खेलने का मन, जॉयफुल वेरी एनर्जीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, जो कि फिर मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर पाएगा, सिमिलर एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेगा जिस एनर्जी में आप हैं। So it was an overall okay, so thank you Gemini.
मैं आशा करती हूँ आपको ये हमारी जो रीडिंग है ब्यूटीफुल सी आपको पसंद आई होगी और आप काफ़ी जो ये मैसेजेस हैं इनसे रिलेट कर पाए होंगे। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि प्यारी सी वीडियोस हम आपके लिए और ला पाएँ इन फ्यूचर, राइट। एंड अगर आपको ये हमारा सेशन पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आप अपने क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिएगा और यस आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये रेजोनेट हुआ है आपसे या नहीं हुआ है प्लीज़, ओके। एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आपका प्यारा सा वक्त जो कि इम्पॉर्टेंट है आपने इस रीडिंग में दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये रीडिंग आपकी कहीं ना कहीं ज़रूर स्पिरिचुअल हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेगी इस जर्नी में, ओके। थैंक यू।